न्यूज स्पेशल का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजधानी दिल्ली में मुंडका अग्निकांड में 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगी जलकर खाक हो गई। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि बिना एनओसी के इस बिल्डिंग में कंपनी चल रही थी और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा था। अब जब हादसा हो गया है तो यही सिस्टम पीड़ित परिवार वालों को परेशान कर रहा है। हादसे के 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद भी लोग अपनों की तलाश में परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। सड़े गले सिस्टम की इस बेरुखी से बिलखते हुए परिवार वालों का दर्द और भी गहरा हो गया है। सब ढूंढ के आए हैं, कोई कहीं कुछ पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। जब से आग लगी तब से यहीं ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं चल रहा था। कभी थाने कभी अस्पताल, कभी थाने कभी अस्पताल, कुछ पता नहीं चल रहा। किसी भी हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ मेरे को बताया गया है कि ये रेफर करें हैं, जहाँ यहाँ से जो बंदे निकले हैं कंपनी से, वहाँ सब जगह में होके आ गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पता लगा मुझे। ये दर्द है मुंडका अग्निकांड के बाद से लापता लोगों के परिजनों का। बिल्डिंग में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। हादसे के बाद से लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग रात भर अपनों की तलाश में भटकते रहे। कोई अपनी बहन को तलाश रहा था, तो कोई अपने भाई को, तो कोई अपने बेटे को, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों का दर्द यह है कि कहीं से कोई संतोषजनक जवाब तक नहीं मिल पा रहा। कल सुबह गया से आया नहीं है बेटा, कल से गया है। तो अभी आपने पुलिस से पूछने की कोशिश की किसी से? कोशिश की, पुलिस कहाँ बताते हैं, कोई कुछ नहीं बताया। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में भी अपनों की तलाश में काफी संख्या में लोग रात से ही रुके हुए हैं। परिजनों को ना तो अपने करीबी मिले हैं, ना ही उनकी कोई जानकारी। बेटा विशाल, हम लोग गए वहाँ पर तो हमारा धुंध पड़ा हुआ था, कोई वहाँ पता नहीं। अब वो आग लग गई तो सभी जगह फैल गया बात, तो वहाँ गए तो वहाँ संजय हॉस्पिटल में कुछ मिला ही नहीं। कोई बता रहा है कि 2 मंजिल से कूद भी गया। जब कूद गया है तो उसको बचना चाहिए ना, टूटा फटा कैसा हो तो होना चाहिए। हमारी पत्नी थी, कुछ नहीं पता है। हाँ, मिक्सिंग रिपोर्ट लिखा दिया, अभी कोई पता नहीं कहाँ है। 4:10 बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया उसमें। संजय गांधी अस्पताल में लापता लोगों के परिजनों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। वहां पर 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। जिन लोगों ने यहाँ पर मिसिंग फाइल कंप्लेन की है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएंगे कि यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे मुंडका स्टेशन के नज़दीक एक इमारत में आग लगी है जिसे बुझा दिया गया है। यदि किसी का जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दे हासिल कर सकते हैं। ऐसी एक डेस्क पे कम से कम 19 परिवारों ने मिसिंग फाइल कंप्लेन की है। हादसे के बाद जली हुई बिल्डिंग के बाहर भी परिजन इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, उनका करीबी बिल्डिंग से बाहर आ जाए। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। 26 साल की मधु भी हादसे के बाद से लापता है। उनकी सास आशा और पति अमित इसी बिल्डिंग के बाहर कल शाम से ही इंतजार कर रहे हैं। दोनों इसी उम्मीद में यहाँ खड़े हैं कि अब उनकी मधु वापस लौट आएगी। हालांकि कल से मधु का कोई अता पता नहीं है। अस्पताल आप गई थी, आपको वहाँ से कुछ पता चला? जी, सब ढूंढ के आए हैं, कोई कहीं कुछ पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। 22 साल की निशा का भाई सोनू इसी बिल्डिंग के बाहर हाथों में फोटो लेकर इंतजार कर रहा है। सोनू आसपास के सभी अस्पतालों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
जब से आग लगी तब से यहीं ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं चल रहा था। कभी थाने कभी अस्पताल, कभी थाने कभी अस्पताल, कुछ पता नहीं चल रहा। आप भी रात भर से सो भी जी कोई नहीं सोया सर। भाभी भी हमारी है, वो भी लापता है, उनका भी नहीं पता चल रहा कहाँ है। 35 साल की गुड़िया भी अपनी 30 साल की ननद यशोदा का कल रात से इंतजार कर रही है। जब से पता लगा, जब से हम लोग परेशान हो रहे, ढूंढने में लगे पड़े कि हमारी फैमिली घर क्यों नहीं आए, तो बोले कि यहाँ पर कोई नहीं है, जाकर हॉस्पिटल पता करो। यहाँ पे कोई सहयोग नहीं कर पाया? जी कोई नहीं। अस्पताल आप गई थी? अस्पताल में भी आदमी पड़ा हुआ हमारे, वो भी ढूंढने में लगे पड़े, कहीं नहीं पता लगा रहे। अब तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं लग पा रहे। हादसे के बाद से 37 साल की नुसरत का भी कोई पता नहीं चल सका है। 3 बच्चों की मां नुसरत के लापता होने से परिवार का बुरा हाल है। नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि मम्मी खत्म हो गई है, बस उसको ये पता है कि मम्मी कल से गई हुई है, पता नहीं घायल है क्या है, ये बस यही पता है उन बच्चों को। इस्माइल नाम का शख्स अपनी बहन की तलाश में घंटों भटकता रहा, लेकिन अब तक उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल सका। अपनी बहन की तलाश कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा, क्या हुआ? मिली नहीं मिल रही। ये चोट कैसे लगी है इसमें आपको? जो ये अंदर घुसने में लगी थी घटना। कितने लोग थे वहाँ पे जब आप, कितने लोग फंसे हुए थे? बहुत लोग फंसे हुए थे, पता नहीं, धुआं बहुत। हादसे में घायल और मृतकों के परिवार वालों को संजय गांधी अस्पताल आने के लिए बोला गया है। हालांकि शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। बेहद गमगीन माहौल में परिजन अपने परिवार के सदस्यों के शव मिलने का रात से ही इंतजार कर रहे हैं। जो परिजनों हैं वो यहाँ अपने देखने आए हैं, डेड बॉडीज को लेने आए हैं, लेकिन यहाँ जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ तकलीफों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मिलने दिया जा रहा है, ना शिनाख्त हो रही है, ना ही अभी तक पता चल रहा है कि किसके परिजन कहाँ हैं। परिजन कल रात से ही लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस प्रशासन या अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। अब परिजनों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो कहां गुहार लगाएं। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर रात भर लोगों की भारी भीड़ रही। हर कोई अपनों को तलाश रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि उनके अपने मिल जाएं। हालांकि हर बीतते पल के साथ उनकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,